नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह ने 10 अप्रैल को बड़ा ऐलान कर दिया था। आपको याद होगा कि पवन सिंह ने बाकायदा ट्वीट कर ये जानकारी दी थी कि पवन सिंह इस बार निर्दलीय ही काराकाट से चुनाव लड़ने वाले हैं, जिसके बाद से आपने देखा था कि हंगामा मच गया था। और आपको बता दें कि अभी अभी बड़ी खबर पवन सिंह से जुड़ी हुई आ रही है। अब से कुछ देर पहले पवन सिंह ने एक सॉन्ग भी लॉन्च किया है। सॉन्ग के बोल कुछ इस प्रकार हैं कि काराकाट की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, यानी कि आते ही पवन सिंह ने धमाका कर दिया है। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया रवि जी बातचीत के लिए। आपको भी शुक्रिया। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे रवि जी कि उस सॉन्ग को अभी अभी हम लोगों ने भी देखा है, यानी कि पवन सिंह अब पूरी तरह से एक्टिव हो गए हैं। सॉन्ग को देखने के बाद पहली प्रतिक्रिया आपके मन में क्या आई? देखिए, जिस तरह से 10 अप्रैल को उन्होंने ऐलान किया, घोषणा किया कि हम काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, तो वह स्थिति परिस्थिति क्यों बनी, यह तो इसको पहले समझने की बात है। उनको तो पहले आसनसोल से उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था, लेकिन वहां पर उम्मीदवारी के बाद जिस तरह से उनका विरोध हुआ, विरोध कौन किया? टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी के तमाम नेता। आप समझिए कि उनके उम्मीदवारी वो कांग्रेस माने भारतीय जनता पार्टी से बनने के बाद पूरा बवाल एक तरह से खड़ा हो गया था। बवाल माने होने लगा। और मच गया। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने बेहतर समझा कि उनसे वह स्थिति परिस्थिति न बने कि चुनाव में उसका कुछ गलत इंपैक्ट गलत हो जाए, तो वो उस लिहाज से पवन सिंह ने टिकट वापस कर दी थी। टिकट वापस कर दिया या वापस करने को कहा गया। मतलब आप ये भी कह रहे हैं कि एक तस्वीर ये भी है कि पवन सिंह को टिकट वापस करने के लिए कहा गया, बीजेपी ने ऐसा कहा? देखिए, एक बार बीजेपी जब कह दी कि आपको आसनसोल से लड़ना है खामोश के खिलाफ, बिल्कुल खामोश, यानी कि शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ। वो शत्रुघ्न सिन्हा भी बिहार के लाल हैं, बिहार के लाल हैं, बिहारी बाबू उनको कहा भी जाता है। यहीं के माटी में, बिहार की माटी में पले बढ़े हैं और उनकी एक अलग पहचान है बॉलीवुड में, ठीक है। तो वो उनके खिलाफ ही इनको लड़ना था। तो ऐसे में वहां पर जो तुक्कम फजीहत हुआ इनके उम्मीदवारी के बाद, और टीएमसी जो तृणमूल कांग्रेस है, जो ममता बनर्जी की पार्टी है, उसके कई सारे नेता, जिसमें कुछ नाम है जैसे बाबुल सुप्रियो, सारिका घोष, फिर वो एक राज्यसभा सांसद हैं, वह उन्होंने तमाम लोगों ने इन पर जो है सो सवालिया निशान खड़ा किया और क्या कहा कि देखिए, पवन सिंह के जो बोल हैं गाने के या जो फिल्माया गया है, कुछ फिल्म उस तरह की होगी, उस पर बंगाल की महिलाओं का उस पर अपमान किया गया, यह आरोप लगाया था टीएमसी के नेताओं ने। मतलब कि कहा यह जा रहा था कि गानों के जरिए महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ गाने हैं, बंगाल के माल है, बंगाल का पानी है, ये कुछ पवन सिंह के गाने हैं जो उस वक्त काफी हंगामा खड़ा कर रहे थे, वायरल हो गए थे। हाँ, उसके अलावा बंगाल से ले आई सौतन, बिल्कुल, यह सब भी था, ये सब भी गाने थे पवन सिंह के। जी, इस सब पर बहुत बवाल जमेला हुआ। अल्टीमेटली अंतोगत्वा यही हुआ कि उनको जो आसनसोल से लड़ना था वहां विड्रॉ किए, बैकआउट किए। उसके बाद से वह उनको काराकाट की अब याद पड़ी, काराकाट की याद पड़ी। इससे पहले काराकाट की जनता जिंदाबाद का वह नारा नहीं लगाते थे, लेकिन अब बदली हुई राजनीतिक परिस्थिति में जब वह निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए आ गए, सारे पार्टी सारे दल से जब उम्मीदवार घोषित कर दिए गए, तो वह क्या अपने ही गठबंधन जो भारतीय जनता पार्टी में वो थे, तो वो अपने ही अलायंस पार्टनर के खिलाफ वह काराकाट से उतरने की तैयारी कर। यह उनका एथिक्स, उनकी बात, उनका सिद्धांत, उनका सोच जो है वह हमको समझ में नहीं आ रहा और नहीं जनता समझ पा रही है कि आप भैया जिस पार्टी में थे, जिस अलायंस में थे, उसी के खिलाफ आप ताल ठोक रहे हैं। बिल्कुल। यह तो आपका तो कोई सिद्धांत नहीं समझ में आ रहा है। यह तो जनता भी वहां से जानना चाह रही है कि आप कैसे काराकाट में, जो काराकाट लोकसभा क्षेत्र है, वह एनडीए में
जो है सो घटक दल को गया है वह सीट, आरएलएम को गया है राष्ट्रीय लोक राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा को वह सीट गई है, वह उनके पाले में, एनडीए के खाते में। और ऐसे में आप जो है वहां से लड़ रहे हैं, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को कमजोर करना चाहते हैं। जो नरेंद्र मोदी का टारगेट है 40 का 40 और 400 प्लस एनडीए का देश में जीतना, उसको आप उसमें कहीं डेंट करना चाह रहे हैं। पवन सिंह पीएम मोदी को कमजोर करना चाहते हैं, बड़ी बात कह रहे हैं आप रवि जी। अगर यदि वो लड़ रहे हैं और घोषणा हो गई है 10 तारीख को कर दी, और वो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 400 प्लस, भारतीय जनता पार्टी 370 प्लस, और बिहार में 40 का 40। तो ऐसे में अगर आप इस तरह का प्रयास कर रहे हैं, इस तरह की बात कर रहे हैं और ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं वहां पर, तो इसका मतलब डायरेक्ट आप चुनौती, आप माने कन्फ्रंटेशन, डायरेक्ट आप फाइट करने की स्थिति में आ गए हैं नरेंद्र मोदी के साथ। यह तो कहीं न कहीं सवालिया निशान खड़े करता है। ये निश्चित रूप से यही तो काराकाट की जनता चाहते क्या है पवन सिंह? वही काराकाट की जनता और बिहार की जनता जानना चाह रही है कि जिस पार्टी ने आपको सम्मान दिया, जिस पार्टी ने आपको आसनसोल से पर वो टिकट दिया शॉटगन के खिलाफ, शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ, आप जो है सो वहां पर मान लीजिए ठीक है राजनीति की स्थिति बनती बिगड़ती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो आपको मजबूती से सपोर्ट करना चाहिए एनडीए को। अगर यदि आप उसके ईमानदार सिपाही हैं, ईमानदार कार्यकर्ता हैं, ईमानदारी के साथ, उसके लगन के साथ, नरेंद्र मोदी के विजन के साथ आप खड़े हैं, तो आपको मदद करनी चाहिए, न कि लंगड़ी मारना चाहिए। लंगी होता है ना देहात गांव में से, तो वो लंगी मारनी चाहिए, मारने का प्रयास हो रहा है। तो यह कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस पर नजर बनाए हुए है। और हमको लगता है समरीन, इस बात को आप इत्तेफाक रखिए न रखिए, लेकिन एक बात जान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी और पार्टी से इनको बाहर का रास्ता दिखाएगी। मतलब आप कह रहे हैं, अच्छा ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे रवि जी कि पवन सिंह, जहां तक हमको याद आ रहा है और आप भी जानते हैं कि अभी तक पवन सिंह ने इस्तीफा तो नहीं दिया है पार्टी से, नहीं, मतलब कि पवन सिंह तो बीजेपी के सदस्य हैं और बीजेपी से अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है और दावा ठोक दिया है कि इस बार काराकाट से निर्दलीय ही चुनाव लड़ेंगे पवन सिंह। अब क्या होगा ऐसी परिस्थिति में? ऐसी परिस्थिति में उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा पवन सिंह को। निश्चित, जब आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, भारतीय जनता पार्टी के सर्वमान्य नेता नरेंद्र मोदी के खिलाफ आप जब ताल ठोक रहे हैं, यह आप अपने एनडीए फोल्ड में जब नरेंद्र मोदी ने सब कुछ डिसाइड कर दिया, अमित शाह ने सब कुछ डिसाइड कर दिया, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व सम्राट चौधरी ने डिसाइड कर दिया कि बिहार में 40 में 40 इस तरह से हम लोग लड़ेंगे, उसके बाद भी आप जो है सो बात नहीं मान, मतलब आप बागी हो गए हैं? निश्चित रूप से आप बागी हो गए हैं? इससे बड़ा बागी का एग्जाम्पल और क्या होगा? तो ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से उनको भारतीय जनता पार्टी अब बर्दाश्त नहीं करने वाली, और हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उनको कहीं ना कहीं प्यार मोहब्बत का चिट्ठी जरूर भेजेगी। प्यार मोहब्बत वाली चिट्ठी अब या तब जल्द से जल्द भेजेगी बीजेपी पवन सिंह को, यही कह रहे हैं? निश्चित रूप से भेजेगी और भेजना भी चाहिए हमारी समझ से। अब तक यही ट्रेंड और ट्रैक रिकॉर्ड भी भारतीय जनता पार्टी का रहा है कि जो भी इस तरह के उसको कतई बर्दाश्त नहीं करते। पार्टी लाइन से इतर कोई भी निर्णय लीजिएगा तो वह सर्वमान्य नहीं माना जाता है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय नेशनल पार्टी है, जो कोई घर का इस बार लक्ष्य भी तो है, इस बार लक्ष्य है बीजेपी का कि इस बार 400 पार और तीसरी बार भी मोदी सरकार। बिल्कुल, और उस लक्ष्य में पवन सिंह कहीं ना कहीं डेंट लगा रहे हैं। निश्चित रूप से ये डेंट पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी को लगा रहे हैं, एनडीए को लगा रहे हैं, नरेंद्र मोदी को लगा रहे हैं, तो यह कतई भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व बर्दाश्त नहीं करेगा। और देखिएगा कि हम जो कह रहे हैं उसमें आपको दिखाई पड़ेगा कि यह इस सब की परिस्थिति होगी। और आज इनको काराकाट की जनता जिंदाबाद दिखाई पड़ रहा है, उससे पहले काराकाट की जनता जिंदाबाद क्यों नहीं करते थे? आपको इतना ही लगन, इतना ही मोहब्बत, इतना ही प्यार काराकाट के भैया हो, भाभी हो, दीदी हो, बबुआ हो कर रहे हैं, तो उस समय आप क्यों नहीं कहे? उस समय आप कहते तो बहुत अच्छी बात होती, तब लगता है कि नहीं एक्सेप्टेंस होता आपका, वहां के लोग आपको गोदी में उठा के ले चलते कि नहीं भाई तो पहले से काराकाट की जनता जिंदाबाद कर रहे हैं, ये तो बहुत बढ़िया बच्चा बना, इनका संगे हमरा रहे के बाद, तो यह सब बात होती, लेकिन वह तो होता हुआ दिख नहीं रहा। तो ऐसी परिस्थिति में आप जो है सो वहां से उपेंद्र कुशवाहा आरएलएम जो गैस रसोई गैस सिलेंडर उनका छाप है वो एनडीए फोल्ड में है, तो वो उनके खिलाफ आप जो सो ताल ठोकिएगा तो यह भारतीय जनता पार्टी को बर्दाश्त नहीं होगा। और निश्चित रूप से आपको
आने वाले दिन में आपको जो है सो वहां से वो चिट्ठी मिल जाएगी, चिट्ठी मिलेगी। देखिए कुछ देर पहले हमने कुछ सॉन्ग्स का जिक्र भी किया, ये वो गाने थे जिन्होंने पवन सिंह की मुश्किलें खड़ी कर दी थी, मुश्किलें बढ़ा दी थी। और अब भी एक सॉन्ग लॉन्च हुआ है पवन सिंह का, यानी कि सॉन्ग से एक अच्छा कनेक्शन भी है पवन सिंह का, बुरा कनेक्शन भी है पवन सिंह का। देखिए निश्चित रूप से वह कलाकार तो हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, कलाकार अच्छे कलाकार हैं, लेकिन ये सॉन्ग का सिलेक्शन कहीं ना कहीं उनके लिए बोल, लहजा वो जो है सो उनके लिए परेशानी का सबब है। और वही परेशानी बनती हुई दिखाई भी पड़ी, और वही उसी परेशानी के कारण आसनसोल से इधर से उधर उनको आसनसोल से उनको बाहर होना पड़ा, फिर बिहार का रुख करना पड़ा। नहीं तो आसनसोल की रेस में वह बने होते, अगर यदि वो उस तरह से, तो यही सिलेक्शन बहुत बड़ी बात है। यही हम बताना भी चाह रहे हैं कि हर चीज जल्दबाजी में नहीं होता है। कोई चीज बड़ा चीज अगर आपको अचीव करना होता है, बड़ा गोल आपको करना होता है, तो आपको उसके लिए बहुत बैलेंस होने की जरूरत है। अफलातून में नहीं होना चाहिए, और आपका जो थिंक टैंक है वह कहीं ना कहीं उस पर भी सवाल उठता है, क्योंकि पवन सिंह देखिए हर चीज अपने से मैनेज नहीं होता है। पवन सिंह के पीछे जो उनका थिंक टैंक होगा, जो उनकी टीम होगी, वह वर्क करती होगी, तो कहीं ना कहीं वह टीम को भी इस पर विचार करना चाहिए, तब जाकर के कोई बड़ा काम, बड़ा टारगेट, बड़ा चीज आप अचीव कर सकते हैं। देखिए अगर हम जिक्र कर रहे हैं पवन सिंह का, तो जिक्र यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा का भी बनता है रवि जी। उपेंद्र कुशवाहा ने बीते दिन एक बड़ा बयान दे दिया और साफ साफ कह दिया कि जिसके ऊपर पीएम मोदी का आशीर्वाद है उसको कोई हरा नहीं सकता है। आपको क्या लगता है, काराकाट में मुकाबला तो अब काफी कठिन हो गया है, त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है, क्या लग रहा है किसका पलड़ा भारी है? नहीं देखिए, काराकाट में कोई त्रिकोणीय मुकाबला नहीं होने उपेंद्र कुशवाहा तो अब टेंशन में होंगे, सो भी पा रहे होंगे रात में। नो टेंशन एट ऑल, कोई टेंशन की बात नहीं, कोई तनाव की बात नहीं। अब आपको हमारी बात समझ में आएगी, हम बताते हैं। देखिए जब उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी का जिसके सर पर हाथ हो उसको कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल सही बात उन्होंने कहा। हम जो क्या कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का टारगेट है 400 प्लस एनडीए का देश में, तो ऐसी परिस्थिति में 40 का 40 यहां से लेना है, तो यह कोई भी शक्ति आ जाए उसको नहीं करेगी। और पवन सिंह फैन फॉलोइंग है तगड़ी वाली पवन सिंह की। देखिए वह जो है फैन फॉलोइंग उनकी आप बात कर रही हैं, वह 16 जो उनके वोटर्स हैं, जो वोट जिनको देने का अधिकार है 18 वर्ष वाले नहीं है, वो उससे कम वाले हैं। अच्छा, वो क्लास ही अलग है, वह क्लास अलग है जिसकी बात और चर्चा आप और हम बैठ के कर रहे हैं, वह नहीं है। बंगाल के पानी कौन देखेगा? बंगाल से ले आए बंगाल से ले सौतन कौन देखेगा? तो यह सब देखने और कहने वाली बात है। यह सब कोई भी पढ़ा लिखा, कोई भी जो उस क्लास का आदमी है, जो भी वो जो कुछ करना चाहता है, बड़ा कुछ अचीव करना चाहता है, वह ये सब से मतलब नहीं रखता है। उसको किताबी दुनिया, उसको उपेंद्र कुशवाहा जो शिक्षा और प्रोफेसर है उपेंद्र कुशवाहा, तो वह गुरु जी के पास जाएगा, न कि यहाँ पर आएगा। अच्छा, ये वो जाएगा गुरु जी के पास, ना कि पवन सिंह के पास। बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं कि वो प्रोफेसर हैं, विद्वान आदमी है वो। देखिए दोनों के आप बॉडी लैंग्वेज में बात कर लीजिए, दोनों के आप बात करके देखिए, आपको स्थिति पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी कि पवन सिंह और इनमें क्या अंतर है। बिल्कुल, देखिए पैसा हो सकता है कि आप संसाधन से बहुत मजबूत हैं और कोई संसाधन से कमजोर है, यह उपेंद्र कुशवाहा के साथ हो सकता है कि संसाधन से वो कमजोर होंगे, लेकिन संसाधन में यह मजबूत है। लेकिन दोनों के इंटेलेक्चुअलिटी में, दोनों के बुद्धिमत्ता में बेसिक डिफरेंस आपको स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। लेकिन रवि जी हम ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि चर्चा तो ये हो रही थी कि पवन सिंह आरा से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, लेकिन आरा छोड़ के काराकाट आने का मन क्यों बना लिया पवन सिंह ने? ये अब तक समझ नहीं आया है कि आरा नहीं तो काराकाट क्यों? देखिए आरा में वहां उनके आरके सिंह लड़ रहे हैं, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी से, तो उनको लगा कि काराकाट ही हमारे लिए बेहतर होगा। लेकिन ऐसा और पहले काराकाट, देखिए काराकाट जब परिसीमन के पहले विक्रमगंज लोकसभा होता था, तो वो उस समय भी ये लोग लड़ते थे, माने राजपूत समाज से लोग वहां से लड़ते थे। तो वैसे में आप देखिएगा कि वो सीट और इस सीट में कोई अंतर नहीं, अगल बगल का ही एरिया है, लेकिन वो आरा को नहीं चूज किए, काराकाट। यही हम कर, तो काराकाट में अब तक का जो इतिहास रहा है उसको भी थोड़ा समझ लीजिए। अब तक इस कुशवाहा ही वहां से, कुशवाहा समाज के लोग ही जीतते आए हैं। ये परिसीमन के बाद की हम बात कर रहे हैं। आप देख लीजिए 2014 से
2019 में और 2024 में भी वही। तो वह उससे पहले भी वो इसी तरह का वो आपको सीन सिनेरियो वहां पर बनता हुआ दिखाई पड़ता है। तो यह तीसरी बार होगा कि जो है सो 14, 19 और ये 2024 में भी आपको कुशवाहा ही वहां से उस सीट से आपको निकलता हुआ दिखाई पड़ेगा। आपको ऐसा लग रहा है कि इस बार भी 24 में भी बिल्कुल यही परिस्थिति दिखेगी, यही तस्वीर दिखेगी। और देखिए माले से वहाँ राजा राम सिंह हैं, वह भी कुशवाहा हैं, जी जी जी, लेकिन उन पर भी वोट चढ़ने वाला नहीं है। जो क्योंकि माले से आपको बराबर जो है सो जो खेती किसानी करते हैं उन पर उनका माले पर वोट नहीं चढ़ता है। खेती किसानी वाले का एकदम पूरी तरह से बिहार की जो समीकरण को समझता है, जो जानता है, वह स्पष्ट रूप से इस बात को कहेगा। तो ऐसी परिस्थिति में वहां से नहीं। और देखिए एक बात और बता दें, TV9 का सर्वे आया है, उसमें काराकाट को उपेंद्र कुशवाहा के पाले में दिखाया है, RLM को गया है वो खाता में एक सीट। तो यह भी एक बड़ी बात। लगातार सर्वेज आ रहे हैं रवि जी, लगातार आ रहे हैं। अभी हालिया सर्वे, अभी कल परसों का जो संभवतः TV9 का है, तो वो उसमें दिखाया है काराकाट RLM को है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा का, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को। तो यह हम नहीं कर रहे हैं, आप नहीं कर रही है, तो सर्वे बता रहा है। बिल्कुल, ये तो सर्वे बता रहा है। इसलिए अब उसमें कोई झोल झाल नहीं है। और देखिए उपेंद्र कुशवाहा की एक अलग पहचान है, उसको आप लाख इधर सुधर गाना से इससे उससे कुछ भी कर लीजिए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो उनके जो वोटर हैं, जो नरेंद्र मोदी को देखिए सरकार इस बार केंद्र में बनानी है, न कि बिहार में बनानी है। नरेंद्र मोदी के हाथ को मजबूत करना है, नरेंद्र मोदी को हैट्रिक लगाना है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है। देश की जनता नरेंद्र मोदी को वोट कर रही है, न कि किसी इंडिविजुअल को। और नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कहा है, आपको नए पुराने कैंडिडेट को नहीं देखना है, आपको कमल छाप को देखना है और कमल छाप के अलायंस पार्टनर को देखना है, घटक दल को देखना है। तो वो लेकिन पवन सिंह ने भी बड़ा डेंट दे दिया है रवि जी। देखिए पवन सिंह ने लगातार कई बार जो उनसे बातचीत हुई है, मैं भी पवन सिंह के कई इंटरव्यूज को सुन रही थी, उन्होंने साफ साफ एक बात कहा कि मुझे 2019 में भी आश्वासन दिया था बीजेपी ने कि इस बार आप लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। और 2024 में भी जिस तरह से हमने देखा कि पवन सिंह आरा से लड़ना चाहते थे, लेकिन आरा से उनको टिकट नहीं मिली, क्या इसका बदला तो नहीं लिया है पवन सिंह ने? देखिए अब उनको क्या भारतीय जनता पार्टी ने कमिट किया, यह तो हमको बातचीत नहीं हुई है। लगातार इंटरव्यूज में पवन सिंह ने कहा है। देखिए एक चीज और समझना पड़ेगा समरीन, बहुत बारीकी के साथ। हम कहेंगे कि हम जनता भी हमारी बात से इत्तेफाक रखेगी। उच्च सदन इसी के लिए होता है जी। उच्च सदन का मतलब राज्यसभा और बिहार विधान परिषद होता है, या अन्य राज्यों में जो विधान परिषद है उसमें होता है। तो राज्यसभा में कौन लोग जाते हैं? बिल्कुल वो इसी तरह के जो कई कलाकार आप देखिएगा कि राज्यसभा में हैं, या जिसका योगदान खेल के क्षेत्र में है या कोई अन्य क्षेत्रों में है, उनको भेजा जाता है। तो उच्च सदन भी जाने के अगर यदि इनकी भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत हुई है, तो ये उच्च सदन में जाने के लिए भी तो इनको भेजा जा सकता था, राज्यसभा में भेजा जा सकता। तो यह इनके, हम बार बार कह रहे हैं इस बात को, कहीं ना कहीं ये पवन सिंह का जो मैनेजमेंट है उसमें कहीं ना कहीं कमी है। बिल्कुल, अगर यदि मैनेजमेंट इनका पुख्ता होता तो यह जिस समय टिकट लौटाने और माने की बात हो रही थी, उसी समय यह लोग भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से बात करते और कह सकते थे कि हमको उच्च सदन में भी हमको, अगर ठीक है हमको लौटा दिए और आपने ही हमको आसनसोल में बोला था लड़ने के लिए, तो हमको आप उच्च सदन में हमारी व्यवस्था कर दीजिए, सो दैट कि एक बड़ा मैसेज भी जाता। अन्य को तो आप देख रही हैं कितने एक से एक कई दूसरे दलों से भी लोग, दिनेश लाल निरहुआ भी है, मनोज तिवारी है, रवि किशन है, भोजपुरी के भी कई लोग हैं जो राजनीति में अपना नाम बना चुके हैं। ये लोग जाते हैं मान लीजिए लोकसभा सीट से, हम कह रहे हैं राज्यसभा, हम कह रहे हैं विधान परिषद से, वो तो उच्च सदन में भेजने की परंपरा है। एक से एक क्रिकेटर को भेजा जा रहा है, एक से एक आप समाज के अन्य अलग अलग क्षेत्रों में योगदान करते हैं, बेहतर काम करते हैं, तो उसको भेजा जाता है। तो यह सब इसी के लिए उच्च सदन है, ऐसा ही बनता ही है बुद्धिजीवियों के लिए, संगीतकारों के लिए, जो बड़े फिल्म इंडस्ट्री में जो योगदान दिए हैं उनके लिए। देखिए अमिताभ बच्चन को भेजा गया, जया बहादुरी को भेजा गया, हेमा मालिनी, तो कई बार ये लोग गए हैं, सचिन तेंदुलकर को भेजा गया, तो यह सब कई बार ऐसे लोगों को भेजा जा चुका है। तो यह कोई बड़ी बात नहीं है, ये कहीं ना कहीं इनके मैनेजमेंट के पार्ट एंड मैनेजमेंट में कमी है, आप यही कह रहे हैं। एक आखिरी सवाल है रवि जी, क्या लगता है, गाना तो लॉन्च कर दिया है पवन सिंह ने काराकाट की जनता के लिए, लेकिन गाना तो आ गया है पवन सिंह का, पवन सिंह काराकाट कब आ रहे हैं?
अभी तक काराकाट नहीं पहुंचे हैं पवन सिंह, कब आ रहे हैं? देखिए, जो जानकारी छन करके आ रही है, ऐसी ऐसी संभावना बताई है कि उनकी टीम जो है सो काराकाट में है, कैंप कर रही है। हाँ, उनकी टीम पहुंच गई है। उनकी टीम अपना, उनके जो लोग हैं वो लोग नाते, ये साथ में जो नाते रिश्तेदार भी पहुंच गए हैं, वो लोग हैं वहां पर, वो कोई बात नहीं है। और ऐसी चर्चाएं हैं कि संभवतः 23 तक वो वहां जाएंगे, क्योंकि 23 अप्रैल को पवन सिंह काराकाट पहुंच जाएंगे, जो चर्चाएं हैं पॉलिटिकल कॉरिडोर में कि वो 23 तक संभवतः जा सकते हैं। लेकिन एक बात तो समझना पड़ेगा, वहां सबसे अंतिम चरण में चुनाव होना, बिल्कुल। तो काराकाट में अंतिम चरण में चुनाव होना है, तो यह देखने वाली बात होगी कि क्या अब वो कौन सा रुख अख्तियार करते हैं, कि वो लड़ेंगे ही ताल ठोक करके, खम ठोक करके, या फिर भारतीय जनता पार्टी, या वो प्रेशर पॉलिटिक्स भी हो सकता है। जी यह प्रेशर पॉलिटिक्स भी हो सकता है। देखिए, राजनीति में संभावनाओं का खेल है, इसलिए यह चीज आप नहीं, ऐसा हम चाल चलें कि केंद्रीय नेतृत्व जो भारतीय जनता पार्टी का आला कमान उनसे कहे कि नहीं, आप जो है ऐसा नहीं, ऐसा करिए, और फिर यह भी हो सकता है। ये टैक्ट है, ये टैक्ट है, और ये फैक्ट भी है। बिल्कुल, ये टैग्ड भी है, ये फैक्ट भी है, और ये राजनीति है। ये राजनीति है, और राजनीति के बारे में कहा जाता है कि राजनीति में साम दाम दंड भेद सबका प्रयोग होता है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे काराकाट में क्या कुछ होता है, और आगे आगे पवन सिंह क्या कुछ करते हैं। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।